चलो भाई, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वो क्लियर हो गया है तो बाकी की चीजें भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट तो नहीं पिछली क्लास से किसी को? ठीक है। तो अभी हमें पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। भाई, तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी चीज के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। आप डेली लाइफ में डेली जब भी आप गैस कर रहे होते हो वहां पे प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे होते हो। मतलब आप गैस करते हो कि मेरा रिजर्वेशन क्लियर होगा कि नहीं होगा। तो वहां पे आपके दिमाग ने कैलकुलेशन की प्रोबेबिलिटी की। ठीक है। आपने देखा कि भाई मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है। मतलब आप डेली लाइफ में डेली आप दिन में कम से कम 50 बार आप प्रोबेबिलिटी को यूज करते हो। बट आज तक कभी आपने दिमाग पे कभी जोर नहीं दिया इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअल में ये होता कैसे है। मतलब चांसेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ज्यादा चांसेस किस चीज के हैं और लो चांसेस किस चीज के हैं। ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी का अगर मैं कंसेप्ट बताऊं तो ये होती है किसी भी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस को ही प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। सीधा सा फंडा याद रखना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है। फेवरेबल या डिजायरेबल। ठीक है। फेवरेबल या डिजायरेबल का मतलब क्या है कि जो आपको चाहिए वो अपॉन टोटल। ठीक है। अब आउटकम क्या होते हैं? आउटकम होते हैं रिजल्ट्स। कि आपको पता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप एग्जाम देने गए, एग्जाम देने के बाद अब आपके उससे दो आउटकम मिल सकते हैं। एक आउटकम नॉट सेलेक्टेड या नॉट क्लियर्ड, दूसरा आउटकम क्लियर्ड। तो हमारे पास सिर्फ दो ही आउटकम है। ठीक है। अब हमें पता करना है कि भाई मेरे सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है। तो उनमें से मैं एक तरीके से मतलब उन दोनों आउटकम में से सिर्फ एक में मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ, एक में मैं अनसेलेक्ट। ठीक है, या नॉन सेलेक्ट। तो मुझे निकालना है कि भाई मेरे सेलेक्ट होने के चांसेस कितने हैं। तो ये एक तरीके से हो सकता है, लेकिन टोटल आउटकम कितने थे? दो। और मुझे जो चाहिए वो है मेरा एक तरीके से, उन दो में से एक तरीके से मेरा मिल सकता है जो मुझे चाहिए। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड। मतलब मैं सेलेक्ट होऊंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 50%। क्लियर? अब हर चीज में कैलकुलेशन आपकी यही करनी है, एन ए अपॉन एन एस। ठीक है। एन एस को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। सैंपल स्पेस में आते हैं सारे के सारे आउटकम्स को इंक्लूड कर दो तो उसी को बोलते हैं हम सैंपल स्पेस। ठीक है। एन ए कह लो या एन ई कह लो। ठीक है। एन ई ज्यादा अच्छा है कि एन ई मतलब फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल इवेंट। ठीक है। और सैंपल स्पेस मतलब टोटल इवेंट। टोटल इवेंट कि जितने इवेंट हैं हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ई ही करना पड़ेगा फिर आपको। फिर यह किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दैट इज पी ई। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कोई भी प्रोबेबिलिटी चाहे होने की हो या ना होने की, बस ये है कि आपको ये देखना है कि डिजायरेबल क्या है, वो कितने आउटकम है अपॉन टोटल आउट। बस। ठीक है। कुछ इसकी बेसिक चीजें हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और किसी भी इवेंट के डेफिनेटली होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ठीक है। अगर मैं कह दूं कि कोई भी इवेंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। और अगर कह दूं कि प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली होगा
तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज 1। ठीक है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, अगर आपको अपना आंसर चेक करना है, ठीक है, तो आप ये चेक करें भाई कि मेरा आंसर कितने के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगर आपका आंसर 0 से 1 के बीच में है तो आपका राइट आंसर है, अदरवाइज अगर इससे बड़ा या छोटा आंसर आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में आएगी, इसका मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में क्या है, सारे के सारे फ्रैक्शन हैं, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज फ्रैक्शन में ही रहेगी, मतलब डेसिमल में। ठीक है, क्लियर। अब एक थ्योरम होती है आपकी इसी की प्रोबेबिलिटी की, दैट इज पीई प्लस पीई डैश। ठीक है, इसको, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये किसी के होने की प्रोबेबिलिटी है और ये उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इनका जब मैं सम करूंगा तो सम हमेशा इनका जो सम मिलता है आपको मिलता है 1। ठीक है, किसी भी आर्टिकल के होने की इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो अगर मान लो कभी मुझे जरूरत पड़ती है कि मान लो मुझे किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 1 में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दूंगा। ठीक है, या फिर मुझे उसके होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, या फिर आपको दे दिया कि ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी किसी एग्जाम में कितनी है, 1/4, तो उसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेल होने के लिए आपको ज्यादा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, उसकी जो पास होने की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर देना है, दैट इज 3/4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी कन्वर्ट करके कभी कभी लिखा जाता है, जैसे मैंने 1/4 लिख दिया, 1/4 का फ्रैक्शन आपको पता कितना होता है, 25%। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं, तो कभी कभी आंसर वो परसेंटेज में भी दे देता है। ठीक है, तो इसके 25% पास होने के चांसेस हो गए और 75% इसके फेल होने के चांसेस हो गए, तो ये परसेंटेज में जो पॉसिबिलिटी को बोला जाता है वो। ठीक है, बस तो ही बात ध्यान रखनी है, एक तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम होती है, दूसरा ये जो सामने आपके जो थ्योरम्स हैं ये याद रखने हैं। ठीक है, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1, ना होने की 0, प्रोबेबिलिटी लाई करती है 0 से 1 के बीच में, यही क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट के होने की जो पॉसिबिलिटीज है उसकी रेंज क्या है, मतलब उसकी चांसेस क्या है, तो 0 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, दूसरा ना होने होने का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चंस को शुरू करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन कॉइन्स। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो सबसे बेसिक चीज आपकी जो चलती है वो हमारी कॉइन से चलती है प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो अब कॉइन में भी बहुत सारे, कि जब एक कॉइन उछाला जाए, जब दो कॉइन उछाले जाए, तरीके, मतलब कॉइन के कंडीशंस वो बहुत सारी दे सकता है, लेकिन जो बेसिक्स हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई कॉइन है तो कॉइन के दो रिजल्ट होते हैं, कि जब भी मैं कॉइन को उछालूंगा मुझे दो रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, एक हेड है ना, दूसरा टेल। क्लियर। तो अब वहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहली बात, जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये देखो कि भाई आपको सैंपल स्पेस, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी होती है इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, अपॉन सैंपल स्पेस अपॉन फेवरेबल इवेंट एन ई ओवर एन एस, फेवरेबल अपॉन टोटल सैंपल स्पेस। अब सबसे पहले आपको सैंपल स्पेस एन एस की ही वैल्यू चेक करनी है। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने होंगे, तो जब एक कोइन उछाला जाता है तो भाई आपके जो टोटल आउटकम होते हैं वो कितने होते हैं, दो, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो नीचे भाई जब भी कोई एक कॉइन उछाला जाएगा तो नीचे आंख बंद करके आएगा दो, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, मैं रटने का भी जुगाड़ बता रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ लूं कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपको पता है कि भाई दो ही रिजल्ट मुझे मिल सकते हैं। ठीक है, या तो मुझे मिलेगा हेड या फिर मिलेगा टेल। ठीक है, अब नीचे तो वो तो लिख गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए गेटिंग अ हेड। अब इन दोनों में से मुझे हेड चाहिए, तो हेड कितने, इन दोनों इवेंट में से हेड कितने इवेंट में आ रहा है, 1 इवेंट में, तो ऊपर फेवरेबल कितना आ जाएगा, 1, दैट इज 1। तो हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या आ जाएगा, 1/2, दैट इज 0.5 और 50%। क्लियर। दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। अब टेल के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो जो टेल होगा, अब टेल भी तो एक एक एक, एक ही इवेंट में मिल रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी भाई 1/2।
ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ये सिंगल कॉइन का। अब अगर मैं इनके देखो सैंपल, ये जो ऊपर जो लिखे हुए हैं ये सब लिखे हुए हैं सैंपल स्पेस, ठीक है, मतलब टोटल आउटकम कितने होंगे। तो जब एक कॉइन का केस होगा तो ये होता है 2 की पावर 1 दैट इज 2, दो कॉइन के केस में 2 की पावर 2 दैट इज 4, थ्री कॉइन के केस में 2 की पावर 3 दैट इज n। मतलब जो आपका जो सैंपल स्पेस होता है कॉइन के केस में, जब n कॉइन्स होते ये होता है 2 की पावर n। ठीक है, तो कभी भी आपको नीचे सैंपल स्पेस एन एस की वैल्यू रखनी है तो वो आप 2 की पावर n रखेंगे, समझे? n कहाँ, n क्या है यहाँ पे, n इज नंबर ऑफ कॉइन। अब देखो, जब दो कॉइन उछाले जाते हैं तब की बात, ठीक है। तो देखो दो कॉइन के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये दिखा दिया है कि भाई आउटकम कैसे बनते हैं, ठीक है। अब जब दो कॉइन उछाले जाएंगे तो जो एन एस जो सैंपल स्पेस है वो आंख बंद करके मैं 2 की पावर 2 दैट इज 4, ठीक है, कर सकता हूँ, समझे? अब यहाँ पे जैसे कि ये जो मुझे पहला जो कॉइन होगा, पहले कॉइन पे मुझे या तो क्या मिलेगा, हेड या फिर टेल। अब ईच हेड के लिए दो पेयर मिल सकते हैं, मतलब अब दूसरे कॉइन, दूसरे जो कॉइन है उसका हेड मिल सकता है इस वाले हेड के लिए, और उस पे टेल भी हो सकता है। तो एक के लिए दो आपके, ठीक है, फिर टेल के लिए भी ऐसी हेड मिल सकता है, दूसरे कॉइन पे टेल मिल सकता है। मतलब या तो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। तो टोटल आउटकम यहाँ पे कितने होंगे, 4, समझे? अब क्वेश्चन देखो कितना आसान हो जाएगा करना अगर आपको ये बात समझ में आई है तो। वो कह रहा है व्हेन टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन, पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैं पी से डिनोट करूंगा प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ हेड्स, ठीक है। अब दो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो पीई इज इक्वल टू ये होता है भाई टोटल आउटकम दैट इज एन एस ओवर, मतलब एन ई ओवर एन एस, मतलब फेवरेबल अपॉन टोटल। तो टोटल तो मैं 2 की पावर 2 दैट इज 4 रखूंगा आंख बंद करके। अब जो फेवरेबल है ये डिपेंड करेगा मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो उसने बोला दोनों हेड, दो हेड है, ठीक है, दोनों के दोनों हेड, बोथ हेड। अब यहाँ देखो कि हेड कितने आउटकम में आपको मिल रहा है, सिर्फ एक आउटकम में, चार में से एक में आपको हेड मिल रहा है दोनों, ठीक है। मतलब हमारा इस पहले केस का जो फेवरेबल हो गया वो कितना हो गया, 1। तो आंसर कितना हो गया, 1/4, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड का, ठीक है। सेकंड में कह रहा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओनली वन हेड, ठीक है। तो इसके लिए भी वही होगा फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल तो मुझे पता है 4 होंगे, अब मुझे चाहिए फेवरेबल दैट इज ओनली वन हेड। तो आप ये देखो इन चार में से एक हेड कितने तरीके से मिल सकता है, इन चार आउटकम में आपको जो एक हेड है वो कितने तरीके से मिल सकता है। ये तो तभी मिल सकता है जब एक पे हेड हो दूसरे पे टेल, या फिर एक में टेल हो दूसरे पे हेड, है ना। मतलब इन चार में से इन दो पे क्या है आपका, एक हेड है, ठीक है। तो एक फेवरेबल कितने हो गए आपके, दो, दैट इज 1/2 आंसर। क्लियर, बात समझ में आ रही है ना सबको? ठीक है, तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, अब तीसरे का आंसर दो मुझे। अच्छा, तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट का मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है, मतलब कम से कम एक हो, ज्यादा चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो एन ई ओवर एन, नीचे तो 4 आ गया, ऊपर देखोगे हमें चाहिए एटलीस्ट वन, मतलब आपको वो काउंट करना है जिसमें कम से कम एक हेड रहा हो और या फिर एक से ज्यादा रहा हो। तो एक हेड किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और एक हेड इसमें भी है, ठीक है। जिस जिसमें एक एक हेड है उस सबको काउंट कर लेना है आपको, एक से ज्यादा या फिर एक एक, ठीक है, उससे ऊपर का नहीं करना। तो हमारे पास ऐसे कितने केसेस मिलेंगे, 3, तो आंसर होगा 3/4, ठीक है। अब हम बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई,
टोटल नीचे तो 4 आ जाएगा, आंख बंद करके 4 आ जाएगा। ऊपर कह रहा है एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा एक या फिर कम। तो ज्यादा से ज्यादा एक किसमें है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक, और कम में मतलब 0 वाला, तो ये भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ये बात सबको समझ में आई। सैंपल इस पे टोटल आउटकम तो आपको देखते ही निकाल देने हैं, मतलब आधा क्वेश्चन आपका देखते ही सॉल्व हो जाएगा। बाकी का क्या चाहिए उसको, इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है। अब अगर मैं यहीं पे बात कर लूं कि जब भाई 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस होंगे तब क्या होगा। ठीक है। तो अब ऐसे देखो कर तो सकते हैं 3 में, ये देखो ट्री डायग्राम होता है ये हमेशा, जब भी कभी हेड टेल में अगर कंफ्यूजन हो रहा हो कि कितने आउटकम टोटल मिलेंगे, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, अगर आप और कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इससे सारी चीजें आराम से काउंट हो जाती है, एक भी चीज मिस नहीं होती है। ठीक है, कि जब पहले एक कॉइन के लिए आप देख लें 2 आउटकम मिलेंगे, फिर हर एक आउटकम के लिए 2-2 आउटकम होते चले जाएंगे और आगे तक। ठीक है, तो टोटल आउटकम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, है ना, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। ठीक है, फिर ऐसे टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल टेल। यहाँ पे कोई चीज मिस नहीं होगी, आपके सारे केसेस इंक्लूड हो जाएंगे, अगर कभी किसी को समझाने की जरूरत पड़ती है तब। ठीक है। अब इस चीज को मैं अभी ज्यादा यूज नहीं करूंगा, ये तो बस आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, हमें यूज इसको ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में अगर इतना सब कुछ बनाएंगे तो यही बनाते रह जाएंगे, इतना रफ पेपर कहाँ होता है हमारे पास। ठीक है। अब देखो, वो कह रहा है 3 कॉइन उछालेंगे, 3 में से वो कह रहा है 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने सैंपल स्पेस की टोटल आउटकम्स की, तो मुझे टोटल आउटकम बताओ कितने होंगे। तो टोटल आउटकम होंगे 2 की पावर 3, है ना, दैट इज 8। अब मैं बात करता हूँ फेवरेबल की, तो यहाँ पे अब आपको कॉम्बिनेशन यूज करने पड़ेंगे अगर आपको बिना काउंटिंग के कुछ करना है तो। ठीक है, अगर आपको बिना काउंटिंग के कुछ करना है तो आप कॉम्बिनेशन लगाएंगे। कॉम्बिनेशन कैसे लगाएंगे, मुझे चाहिए 2 हेड, जब मेरे पास 3 कॉइन होते हैं और तीनों कॉइन को उछालूंगा तो तीनों कॉइन पे भाई कितने हेड होते हैं, 3, है ना। मुझे इनमें से कितने हेड चाहिए, 2। तो अब 2 हेड कितने तरीके से चूज किए जा सकते हैं, दैट इज 3 में से 2 हेड चूज कर लो। तो ये हो सकते हैं जब ये पहला हेड हो, है ना, पहला दूसरा हेड, दूसरा तीसरा हेड, या तीसरा पहला हेड। समझे, तो टोटल आउटकम कितने हो जाते हैं, 3/8। ठीक है, नहीं तो देख लो इसमें 2 हेड किस किस में आ रहे होंगे, 3 में आ रहे होंगे, इसमें भी 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, और इसमें भी 2 हेड है, तो ये टोटल 3 हो गए, बाकी और किसी में 2 हेड नहीं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के थ्रू भी आप चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। तो भाई सैंपल स्पेस तो 8 ही हो जाएगा, आंख बंद करो 8 लिख दो। अब देखो कि वो कह रहा है ऑल हेड, ऑल हेड मतलब तीनों के तीनों हेड चाहिए, तो मतलब 3C3। ये फिगर ज्यादा यूज नहीं करना है, तो समझाने के लिए मैंने आपको प्रूव करने के लिए उस चीज को लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मुझे 3 में से तीनों के तीनों हेड चाहिए, दैट इज 3C3, तो आंसर हो जाएगा 1/8। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, एटमोस्ट 2 हेड्स। अब एटमोस्ट का मतलब क्या है, एटमोस्ट का मतलब है 2 से ज्यादा या कम। ठीक है, या तो 2 हेड आएंगे, या फिर 1 हेड आएगा, या फिर 0 हेड आएंगे, तो ये सारे के सारे एक केस इंक्लूड करने पड़ेंगे, मतलब 2 हेड्स और 1 हेड्स और 0 हेड या फिर नो हेड। ठीक है, तो अब और का मतलब तो प्लस होता है, अब नीचे तो भाई यही आएगा, नीचे क्या आएगा, टोटल। ठीक है, तो 2 हेड आप कैसे निकालेंगे, 3C2, और का मतलब प्लस, 1 हेड 3C1, और नो हेड 3C0। ठीक है, नो हेड का मतलब क्या है, जिसमें सारे के सारे टेल है। ठीक है, टोटल कितने हो जाएंगे, 8। बस आपके सामने आंसर हो गया। ये क्या हो जाएगा, 3C2 की वैल्यू 3 + 3 + 1, दैट इज बाय 8, कितना हो जाएगा, 7/8।
ये बात समझ में आई सबको? एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, उससे कम होंगे तो आपको दो दो भी मिल सकते हैं, दो वाले केस भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, वन हेड वाला भी केस इंक्लूड करना पड़ेगा, और जिसमें कोई हेड नहीं है वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि एटमोस्ट का केस। ठीक है, उसमें फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है रघु। वो कह रहा है गेटिंग टू हेड्स, तो तीन में से दो हेड चाहिए, तो 3C2। तीन हेड में से आपको दो हेड कितने तरीके से मिल सकते हैं, मतलब तीन सिक्के हैं ना, तो जब पहले दूसरे पे आपको मिल जाए एक पेयर, फिर दूसरा तीसरा एक पेयर, फिर तीसरा पहला एक पेयर, मतलब यहाँ पे आपको इधर देख लो, यहाँ पे भी आपको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है कि दो हेड इसमें है, दो हेड इसमें है, और दो हेड आपके इसमें। ठीक है, मतलब तीन तरीके से ये पेयर मिल सकते हैं आपको, क्योंकि जब तीन कॉइन उछालेंगे तो रिजल्ट तीन मिलेंगे ना, उनमें से दो हेड आने जरूरी है बस। तो सबको ये एटमोस्ट वाला केस समझ में आ गया भाई? ठीक है, तो अब मैं रैंडमली एक क्वेश्चन कर लेता हूँ कि फाइव कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स। पांच कॉइन उछाले गए, उनमें से एग्जैक्टली टू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नीचे तो आएगा भाई फेवरेबल, NS, ऊपर आएगा NE टोटल, और ऊपर आएगा फेवरेबल, नीचे आएगा टोटल। तो टोटल तो मैं अपना आंख देख के बता सकता हूँ, आंख बंद करके, दैट इज 2 की पावर 5। ठीक है, तो टोटल तो मुझे मिल जाएगा। क्लियर, अब मुझे फेवरेबल निकालना है, तो भाई देखो पांच कॉइन है, एक दो तीन चार पांच, और आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए, टू हेड चाहिए। अब ये दो हेड कहीं पे भी आ सकते हैं, पहले दूसरे पे भी आ सकते हैं, दूसरे तीसरे पे भी आ सकते हैं, तीसरे चौथे पे भी, चौथे पांचवें भी, पांचवें पहले पे भी। मतलब पांच कॉइन में से आपको दो कॉइन, दो हेड्स पांच, अब हमारे पास जब फाइव कॉइन है तो हेड भी कितने होंगे, फाइव। उन फाइव हेड में से सिर्फ दो हेड चाहिए। ठीक है, तो 5C2, और इसका आंसर होता है कितना, 10, है ना? तो 10/2 की पावर 5 कितना होता है, 32 आई थिंक। ठीक है, दैट इज 5/18। आया आसानी से? हाँ, 5/16, सॉरी। ठीक है, देखो, अच्छा चलो ठीक है, पांच के साथ साथ मैं आपको एक नया क्वेश्चन दे देता हूँ, एक और एग्जांपल, और सबका आंसर मिलना चाहिए भाई। 30 coins आर टॉस्ड, 30 coins आर टॉस्ड simultaneously, then probability of getting 12 heads, इसका आंसर बताओ। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना है टोटल आउटकम, तो टोटल आपको मिल जाएगा 2 की पावर 30, कितने कॉइन है उतना। अब ऊपर सैंपल स्पेस में क्या आएगा, ऊपर सॉरी उसमें फेवरेबल में, अब आपको 30 कॉइन है तो आपके पास हेड भी कितने हो जाएंगे, 30। उन 30 में से आपको कितना चाहिए, 30C12, दैट इज योर आंसर।
और एग्जाम में आपको ऐसे ही मिलेगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये कॉइन वाली चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कॉइन वाला क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा बैंक में तो कुछ ऐसा पूछा जाता है जो मैंने लास्ट में करवाए, 5 का या 6 का। ठीक है, नेक्स्ट, अब बात आती है डाइस की। ठीक है, कि डाइस को रोल करके जब आपसे चीजें पूछी जाती है, ठीक है, तो सेम चीज हम डाइस के लिए भी देखेंगे। जब हमारा, अब डाइस क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। तो जब आपका सिंगल डाइस रोल किया जाएगा, है ना, तो सिंगल डाइस में आपका जो आउटकम टोटल बनते हैं वो मिलते हैं 6। ये है हमारे यहाँ पे आउटकम। ठीक है, मतलब रिजल्ट। दो डाइस होंगे तो 6 की पावर 2 दैट इज 36, थ्री डाइस होंगे 6 की पावर 3 दैट इज 216, और अगर एन डाइस हुए तो 2 की पावर n, वेयर एन इज नंबर ऑफ डाइसेस। ठीक है, तो बेसिक तो यही है। अब हम देखते हैं कि भाई जब एक डाइस को उछाला जाएगा तब क्या होगा। ठीक है, मतलब एक डाइस को फेंका गया तो हम क्वेश्चंस को, हम कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। देखो, जब आपको एक डाइस डाला जाएगा तो आपको पता है डाइस पे कितने होते हैं। ऐसे जैसे ये सामने एक डाइस है भी एग्जांपल में, आपको पता है यहाँ पे 1 से लेके और 6 तक नंबर लिखे होते हैं। लूडो तो खेलते होगे सब, 1,2,3,4,5,6, सॉरी 7 तो नहीं होता ही नहीं है। ठीक है, ये 6 रिजल्ट आपके होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पे जो रिजल्ट आउटकम अपना 6 यूज कर रहे हैं। क्लियर। अब मैंने आपसे पूछ लिया पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो इसका आंसर बताओ मुझे, दो आने की प्रोबेबिलिटी का क्या है। एक डाइस फेंकेगी, दो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 2/6 नहीं बोलेगा कोई। ठीक है, तो बस आपको आंख बंद करनी है, आपको ये देखना है नीचे कितने टोटल आउटकम कितने हैं। तो टोटल, जब मतलब टोटल आउटकम मतलब टोटल नंबर, टोटल रिजल्ट कितने मिल सकते हैं, तो टोटल मिल सकते हैं 6। उनमें से आपको क्या चाहिए, दो। आपको चाहिए दो, तो इन 6 में दो कितने रिजल्ट्स में आ रहा है, सिर्फ एक रिजल्ट में, मतलब एक आउटकम में आपका मिल रहा है 6, सॉरी 2, ऊपर आ जाएगा 1। कभी कभी बच्चा क्या कहता है जल्दी से, भाई दो आने की प्रोबेबिलिटी मुझे 2/6, आंसर इज 1/3, और ऑप्शन ए आपको 1/3 मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वो आंसर गलत होता है। ठीक है, दैट इज योर आंसर। सेकंड, एन इवन नंबर, गेटिंग एन इवन नंबर, एक डाइस फेंका गया तो उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो नीचे सबसे पहले आप देखेंगे टोटल आउटकम, तो टोटल तो भाई जब सिंगल डाइस है तो आंख बंद करेंगे, 6 लिख देंगे। अब उसने क्या पूछा, इवन नंबर, तो इनमें देखो इवन नंबर कितने हैं, 6 में से कितने नंबर इवन है। तो आपने देखा कितने, 1, 2 और 3, मतलब तीन, 3 आउटकम्स जो है आपके फेवरेबल हैं, इवन है। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी दैट इज 1/2। ठीक है, थर्ड, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर ही अगर आपको नहीं पता कि इसमें कितने प्राइम नंबर है, कितने प्राइम नंबर है इसमें, कौन कौन से। ठीक है, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, या तो वो खुद या फिर एक। ठीक है, तो दैट इज, अब अच्छा, एक को प्राइम नहीं बोलोगे तुम, तो टोटल तो भाई 6 आउटकम हो जाएंगे, और प्राइम कितने हो जाएंगे, 2, 3 और 5। ठीक है, दैट इज 3, तो आंसर हो जाएगा 1/2। ठीक है, वन को प्राइम नहीं बोला जाता क्योंकि वन का सिर्फ एक ही फैक्टर है, दैट इज 1। प्राइम नंबर के लिए जो कंडीशन है दैट इज कि दो फैक्टर होने चाहिए।
समझे। 2 के 2 फैक्टर हैं 2 एंड 1, 3 के हैं 3 एंड 1, 5 के हैं 5 एंड 1, जबकि 1 का क्या है 1 एंड 1 ओनली। ठीक है, इसलिए 1 प्राइम आपका नहीं होता है। ठीक है, चौथे का आंसर दो जरा। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। देखो ग्रेटर देन 3, तो आपको 3 से बड़े नंबर देखने कितने हैं, 4 है 5 है 6, ये भी 3 है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी भाई वो हो जाएगी 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है, अगर मैं आपसे कह देता प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, अगर मैं कह दूं ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कितना आ जाएगा। हाँ, तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 3 भी काउंट करेंगे, 4 भी 5 भी 6 भी, दैट इज टोटल आउटकम कितना हो गया 6, ऊपर आ जाएंगे 4, दैट इज 2/3। मतलब आप लोग समझ में आ रही है हर चीज, ठीक है। ठीक है, अब जब दो डाइस रोल किए जाएंगे तब, समझे। अब जब दो डाइस रोल किए जाएंगे तो भाई सबसे पहले मुझे बताओ कि एन एस की वैल्यू कितनी होगी, सैंपल स्पेस। 36, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि देखो हर आउटकम के लिए मतलब जो पहला डाइस होगा उस पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो दूसरा डाइस होगा उसके लिए भी 1 2 3 4 5 एंड 6। जब मैं दो डाइस फेंकूंगा तो मुझे मिलेंगे दो रिजल्ट। ठीक है, जब मैं अब मान लो अब एक को फिक्स कर दो, तो एक पे पहले डाइस पे आया 1, तो दूसरे पे क्या क्या मिल सकता है आपको, दूसरे पे 1 भी मिल सकता है, 2 3 4 5 6, मतलब ऐसे ही जब इस पे 2 मिलेगा तो इस पे भी सारे के सारे सेम मिल सकते हैं, जब इस पे 3 होगा तो इस पे भी सारे के सारे सेम। तो ऐसे करते हैं मतलब 6 आउटकम के लिए और यहाँ इस पे टोटल 6 आउटकम, और हर 6 मतलब हर एक आउटकम के लिए आपको 6 आउटकम मिलेंगे। तो 6 × 6 दैट इज 36, जिसको हम फॉर्मूले से डिनोट करते हैं 6 की पावर n से। यहाँ पे दो डाइसेस हैं, तो 6 की पावर 2 दैट इज 36, हम डायरेक्ट भी सैंपल स्पेस देख सकते हैं। तो जब भी अब आंख बंद करके याद कर लो इन चीजों को, जब भी कभी दो डाइस होंगे तो नीचे तो भाई 36 लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गेटिंग डिफरेंस ऑफ अपीयर्ड नंबर इज 2। ठीक है, तो NE/N S। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस वो तो 36 आंख बंद करके लिख देंगे। अब हमें फेवरेबल पे बात करनी है। तो फेवरेबल पे कह रहा है कि जो उनका जो डिफरेंस है अपीयर्ड नंबर का वो 2 होना चाहिए। तो भाई देखो इसके लिए हमें अब NE निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको काउंट करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो अब दो डिफरेंस कब हो सकता है, जब पहले पे अगर 1 आया तो दूसरे पे डिफरेंस 2 लेने के लिए क्या होना चाहिए 3, है ना। अब चेंज करते जाओ, जब इस पे 2 होगा तो इस पे कितने हो जाएगा 4, जब इस पे 3 होगा तो इस पे कितना हो जाएगा 5, जब इस पे 4 होगा तो इस पे हो जाएगा 6। अब जब इस पे 5 होगा तो इस पे कितना हो जाएगा 3, जब इस पे 6 होगा तो इस पे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, जब इस पे अब बाकी की चीजें रिवर्स होती चली जाएंगी, है ना। 6 4 5 3 4। ठीक है, 8/36 आएगा ना, तो इसको रिवर्स कर दो बस। रिवर्स के लिए क्या होगा 6 4 5 3 4 2 एंड 3 1 3।
एंड 3 1। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, जहां से भी वो खत्म हो जाए वहां से रिपीटेशन स्टार्ट कर लो, तो टोटल हो जाएंगे ये 8, है ना। तो जो आपकी ऊपर जो फेवरेबल आ जाएगा 8, दैट इज 2/9। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा। पास समझ में आ गई सबको। अगर मैं बोलूं डिफरेंस ऑफ अपीयर्ड नंबर इज 3, उसके लिए क्या करोगे, जरा आंसर बताओ मुझे उसके लिए जल्दी से। जब डिफरेंस ऑफ अपीयर्ड नंबर 3 होगा, उसका आंसर बताओ। तो देखो, जब डिफरेंस 3 होगा तो आपको पहले पे 1 लेना पड़ेगा, तो दूसरे पे 4, फिर 2 5 3 6, फिर 6 3 5 2 4 1, दैट इज यहाँ पे कितने हो जाएंगे जब डिफरेंस 3 होता है, तो 6। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/36, दैट इज 1/6। बहुत अच्छे। ठीक है, तो अब सारे के सारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली, है ना। 3 का दे दे, 2 का दे दे, 1 का दे दे, 5 का दे दे, 4 का दे दे। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है गेटिंग सेम नंबर अपीयर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो पीई होगा वो क्या हो जाएगा, आपको तो नीचे तो 36 आना ही आना है। अब ऊपर वाले फेवरेबल की बात है, तो भाई सेम नंबर कब अपीयर होगा, सेम नंबर कब होगा, जब दोनों जगह सेम रिजल्ट कब दिखेगा आपको, जब दोनों जगह सेम नंबर होंगे, दैट इज 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। टोटल कितने हो गए, 6। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 6, आंसर होगा 1/6। क्लियर। अच्छा, मैं कह दूं कि जो अपीयर्ड नंबर है, वन नंबर इज स्क्वायर ऑफ अनदर सेकंड अनदर नंबर, probability of getting such numbers that one number is square of another number। आंसर बताओ जल्दी से इसका। तो देखो, p इज इक्वल टू, नीचे तो 36 आ जाएगा। अब बात आएगी ऊपर की, कौन कौन से ऐसे पेयर हो सकते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर हो, तो ये पेयर आपको देखना पड़ेगा। तो कितने पेयर आएंगे ऐसे, बस मुझे नंबर ऑफ पेयर बता दो फेवरेबल, मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ भाई ठीक है, कर लोगे बाकी की चीजें। पेयर बताओ कितने हैं ऐसे, 2 पेयर। कौन कौन से, बाकी के लोग एक बता रहे हैं। देखो, एक तो पेयर यही है, एक एक का, क्योंकि एक एक का स्क्वायर है और ये दूसरे का स्क्वायर है। ठीक है, पर ठीक है, 2 4 और 4 2 नहीं होगा। ये भी तो मैंने बोला अनदर नंबर, एक नंबर दूसरे नंबर का स्क्वायर है, अब ये नहीं बोला कि पहला नंबर दूसरा नंबर। टोटल कितने पेयर हो गए, 3। समझे, आंसर हो जाएगा 1/12। क्लियर, सबको पता लगा ना, 3 होंगे ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चल रहे हैं अब। ठीक है, मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सम से। ठीक है, कि जब आपके 2 डाइसेस फेंके जाएंगे, जब ठीक है, तो उनके जो सम ऑफ अपीयर्ड नंबर शुड बी
कुछ भी पूछ लेगा, 2 होना चाहिए, 4, 6, 8, 10, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहला डाइस, यहाँ पे ये है हमारा दूसरा डाइस। तो ये चार्ट आपके सामने मैंने बना रखा है, आपको अगर याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप क्या करो कि एक तरह से टेबल बना लो ये। ठीक है, कुछ ऐसे करके, रटने का तरीका बता रहा हूँ।